एक समय की बात है। एक गांव के मंदिर में एक पुजारी रहते थे और उनके साथ एक 17 साल का सुमन नाम का बालक रहता था, जो उनकी पूजा पाठ और भोजन पकाने जैसे सारे कार्यों में मदद किया करता था। वह काफी ज्यादा भोला भाला और मन का सच्चा था। एक दिन मंदिर के पुजारी को कहीं जाना था, इसलिए उन्होंने सुमन से हुआ था, सुमन, आज से 5 दिनों तक रोज मुझे एक विशेष पूजा के लिए गांव से बाहर जाना है, तो तुम रोज भोजन पका लिया करना और भगवान राम को भोग लगाकर फिर खुद भी खा लेना। तुम्हें तो सब पता है ना हम कैसे करते हैं। जियो गुरुजी, अब निश्चिंत रहिए, मैं सारे कार्य अच्छे से कर लूंगा। ऐसा कहकर पुजारी जी वहां से चले जाते हैं। सुमन पहले साफ सफाई करता है और फिर भोजन पकाने में जुट जाता है। वह बहुत प्यार से दाल चावल सब्जी और रोटी भी बनाता है और मन ही मन सोचता है, गुरुजी तो भगवान को सलाह नहीं देते हैं, मैं आज उन्हें सलाह भी खिलाऊंगा। सुमन अच्छा सलाद काटकर 2 थाली में भोजन परोसा लेता है, एक अपने लिए और एक भगवान राम के लिए। भोजन परोसकर वह उनके सामने मंदिर में रख देता है और बैठ जाता है। यो भगवान, मैंने काफी मेहनत से आपके लिए भोजन पकाया है, अब जल्दी से आकर खा लो, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। भगवान नहीं आते? सुमन काफी इज्जत करके बैठा रहता है, इंतजार में कि भगवान आकर भोजन करें तो मैं खाऊं, लेकिन भगवान नहीं आते हैं। यह क्या, भगवान आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आप नहीं खाएंगे तो मैं कैसे आऊंगा? देखो ना, खाना अच्छा बना है, मैंने आपके लिए सलाद भी काटा है, इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए जल्दी से आकर खा लो। अब राम भगवान सोच में पड़ जाते हैं और सीता माता से कहते हैं, देखो सीधे कि कितना भोला है, चलो अब चलकर खा ही लेते हैं, नहीं तो यह बुरा मान जाएगा। भगवान राम माता सीता के साथ भोजन करने आ जाते हैं। यह दुश्मन को बड़ा अजीब लगता है और मन ही मन सोचता है, यह क्या, मैंने तो भोजन सिर्फ भगवान राम के लिए बनाया था, लेकिन उनके साथ सीता माता भी आ गई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आज भूखा ही रह लूंगा। मैं कि जब पुजारी जी मंदिर में आते हैं तो सुमन सारी बात बताते हुए रहता है, गुरुजी आज तो मैं भूखा ही रह गया। भगवान राम माता सीता को भी साथ में लेकर आ गए और दोनों ने सारा भोजन खा लिया। पुजारी जी सोचते हैं, लगता है इसे और भोजन की आवश्यकता होगी, इसीलिए यह मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है। ऐसे ही है। मेवा कहते हैं, ठीक है कोई नहीं, आज तुम 3 लोगों के लिए भोजन बना लेना। दूसरे दिन सुमन 3 लोगों के लिए भोजन बनाता है और 3 थाली में परोसकर मंदिर भगवान के पास रखता है। एक थाली भगवान राम के लिए, दूसरी थाली माता सीता के लिए और तीसरी थाली खुद अपने लिए। लेकिन यह क्या, आप आज तो भगवान राम अपने साथ माता सीता के अलावा लक्ष्मण को भी लेकर आ गए। अब तो सुमन मन ही मन चिड़चिड़ा था और सोच रहा था, यह क्या, भगवान तो बड़े अजीब है, आज लक्ष्मण जी को भी साथ में लेकर आ गए, पहले बताया ही नहीं, न तो भोजन बना लेता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज भी मैं भूखा ही रह लूंगा। जब पुजारी जी मंदिर में आते हैं तो सुमन सारी बात बताते हुए कहता है, गुरुजी आज तो मैं फिर से भूखा ही रह गया, आज तो भगवान राम लक्ष्मण जी को भी साथ लेकर आ गए थे। गुरुजी सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि कल मैं छुप कर देखता हूं कि आखिर यह इतने सारे भोजन का करता क्या है, और कहते हैं कोई नहीं, कल तुम और ज्यादा भोजन बना लेना। तीसरे दिन सुमन सोचता है कि खाना बनाकर कि क्या फायदा, पता नहीं आज और इसको लेकर आ जाए। जब वह आ जाए तो उन्हें से कह दूंगा। भोजन बनाने और भगवान की मूर्ति के पास जाकर कहता है, भगवान आज आप जल्दी आ जाओ। ऐसे में आज भगवान भरत, शत्रुघ्न और हनुमान को लेकर दिया जाते हैं। सबको साथ में देखकर सुमन सोचता है, अच्छा हुआ भोजन नहीं बनाया था। तभी भगवान राम कहते हैं, क्या सोच रहे हो सुमन, आज तुमने भोजन परोसा नहीं, कहाँ है? भगवान आज मैंने भोजन नहीं पकाया है, अब रोज किसी ना किसी को लेकर आ जाते हैं, आज आप खुद भोजन बना लो, इतना भोजन मैं नहीं बना पाऊंगा। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है सुमन, तुम अगर चाहो तो यही सही। सब मिलकर भोजन पकाते हैं। माता सीता रोटी बनाती है और भगवान राम सब्जी काटते हैं, लक्ष्मण जी चावल बनाते हैं, हनुमान जी जलावन लाते हैं और सुमन चुपचाप बैठकर भोजन बनने का इंतजार कर रहा है। उधर पुजारी जी
चुपके से सुमन को देखने आते हैं तो देखते हैं कि वह चुपचाप बैठा हुआ है। फिर वह सुमन के करीब आकर पूछते हैं, सुमन, आज तुम भोजन नहीं बना रहे हो? क्या हुआ गुरुजी? आप देख ही रहे, भगवान राम और माता सीता कि खुद भोजन पका रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई नजर नहीं आता और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहते हैं, नहीं सुमन, मुझे कोई नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सुमन कहता है, भगवान, यह क्या, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तभी भगवान राम कहते हैं, सुमन, मैं तुम्हारी गुरुजी को नहीं देख सकता क्योंकि उनका मन तुम्हारी जितना पवित्र और साफ नहीं है। गुरुजी, भगवान राम कह रही कि आपका मन पवित्र नहीं है, इसीलिए वह आपको नहीं देख सकते। पुजारी जी ने कहा, हे भगवान, तियों को क्षमा करो भगवान, मुझे भी अपने दर्शन से मैं कृतार्थ करो। तब भगवान राम पुजारी जी को भी दर्शन देते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब पुजारी जी सुमन को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, मैं तो धन्य हो गया।